हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी लव के रिगार्डिंग और इसमें सारी जो भी साइंस हैं उनके मैं सिंगल लोगों के लिए और जो कमिटेड हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस इसमें प्रोवाइड करूंगी। तो ये जो पहला मैसेज है वो एरीज के लिए है और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए है। तो जब भी पेज ऑफ कप्स का कार्ड आता है तो ये सिग्निफाई करता है कि कोई रोमांटिक एडमायरर है आपकी लाइफ में जो कि आप में इंटरेस्ट रखते हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो जो है आपसे एज में कम होंगे। नेक्स्ट चीज है कि अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हो तो कोशिश करो कि अपनी फीलिंग्स को उस इंसान से शेयर करने की, और अगर कोई क्रश है उससे बात करो, अपनी फीलिंग्स को शेयर करो। तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है और इसको हम एज अ येस कार्ड भी ले सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज है एरीज जो कि कमिटेड रिलेशनशिप में है। तो इस टाइम पर आपका जो रिलेशन है उसमें कोई ना कोई आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो, और एक चीज है, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो उनको आप रिमूव करना चाहते हो सो दैट कि आपका जो रिलेशनशिप है वो हेल्दी बना रहे, तो उसके लिए आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन करनी होगी अपने पार्टनर से, और जो भी प्रेजेंट इशू है उसके रिगार्डिंग आप सीरियसली बैठ के बात करो, वरना ये जो इशू है आपका थोड़ा सा और खिंच सकता है। नेक्स्ट मैसेज है लियो सिंगल्स के लिए। तो क्वीन ऑफ कप्स जो है रिप्रेजेंट करती हैं कि आपके लाइफ में कोई एक रोमांटिक पार्टनर आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको विजिबल होना पड़ेगा। मीन्स अगर आप घर में बैठकर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई ऑनलाइन आपसे बात करे या फिर किसी के साथ आप कनेक्शन में जाओ, तो उसके लिए एटलीस्ट आप अपनी इमेजेस चेंज कर सकते हो, या फिर आप कहीं पर भी अपने फ्रेंड्स के साथ किसी के साथ पार्टी में इन्वॉल्व होइए, तभी आपको ऐसे कोई रोमांटिक पार्टनर मिलने वाले हैं। और ये जो इंसान होंगे वो बहुत ज्यादा केयरिंग होंगे, लविंग होंगे, और लेकिन ये ना लॉयल होने के साथ साथ थोड़े से शाय भी होंगे। तो आप कोशिश करो जब भी आप इनके साथ कनेक्ट करो, जब आपको जो वाइब्स हैं पॉजिटिव आए, तो आप इनको बड़ा तरीके से मतलब बात कीजिएगा। ये क्योंकि बहुत ज्यादा शाय हैं तो इनको कुछ अलग से या कुछ ऐसा कुछ मैसेज मत देना जिससे इनको ऐसा फील हो कि आप उनमें इंटरेस्टेड ही ना हो। नेक्स्ट मैसेज है लियो जो कि कमिटेड हैं। आपका जो भी रिलेशनशिप है वो अब एंड हो सकता है, क्योंकि आपके बीच में जो कड़वाहट है या फिर कोई पास्ट की सफरिंग्स हैं, पेन है, उसकी वजह से आपके बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती होंगी, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप बात भी नहीं करते होंगे, और जब बात भी कर रहे हो तो मतलब वही नॉर्मल बात होते होते आपकी लड़ाइयां होनी शुरू हो जाती होंगी। तो इसमें ये भी इंडिकेशन है कि आपके पर्सन या फिर आप खुद ऐसी फीलिंग्स, नेगेटिव इमोशंस की वजह से आप एक दूसरे को बिट्रे भी कर सकते हो। तो ये जो टाइम पीरियड है ये डिफिकल्ट है, और ये एक्चुअली में यही शो करता है कि धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप उस जगह पर आ जाएगा जहां पर आप एक दूसरे से दूर रहना ज्यादा पसंद करोगे, ना कि साथ में। नेक्स्ट मैसेज है सेजिटेरियस जो कि सिंगल हैं। आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ सकते हैं, और ये कंफर्मेशन के साथ बोल रही हूँ क्योंकि जो ये एनर्जी शो कर रहा है उसमें यही है कि वो पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, और उनकी जो वैल्यूज हैं या फिर जो उनका थिंकिंग पैटर्न है वो आपके जैसे होगा, और वो उस एनर्जी में आपके पास आएंगे कि अब उनको कमिटेड होना है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लेकर जानी है। और ये जो कनेक्शन है पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बन रही है कि आप इन्हीं के साथ जाकर बाद में शादी भी करेंगे। नेक्स्ट मैसेज है सेजिटेरियस जो कि कमिटेड हैं। तो इस टाइम पर भले ही आपका जो रिलेशनशिप है थोड़ा सा अप एंड डाउन फेस को झेल रहा होगा, आपके क्लैशेस होते होंगे, बट अगर आप एक दूसरे के पास बैठकर चैलेंजेस जो भी आप फेस कर रहे हो उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आपका जो रिलेशन है वो सुधर सकता है। दूसरा, आपको बहुत ज्यादा अपने रिलेशनशिप पर इस टाइम पर काम करने की जरूरत है। एक दूसरे से चीजों को और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो, और ऐसा नहीं है कि ये चीजें आप मतलब चैलेंजेस को रिमूव नहीं कर सकते, बस ये कि थोड़ा सा आपको तो अपनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है, अपना जो फोकस है अपने रिलेशनशिप पर ज्यादा देना है। और दोनों को ही अगर एंजाइटी इश्यूज हैं तो प्लीज अपने माइंड को बैलेंस करो, और जो एडवेंचरस एक्टिविटीज होती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मूविंग एनर्जी है इस कार्ड की,
तो आप अपनी जो माइंड की एनर्जी है ना, दोनों साथ में मिलके कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कर सकते हो या फिर किसी ट्रिप पर भी आप जा सकते हो। और एक चीज और हो सकती है कि अगर आपके पार्टनर जो है लॉजिकली चीजों को समझते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं इमोशनल चीजों से, तो अपना जो है डिफेंस सिस्टम तैयार रखो कि उन्होंने अगर इस तरीके का कोई लॉजिक आपको दिया है तो उसको आप कैसे समझा सकते हो उनको, तभी आपका जो है रिलेशनशिप सक्सेसफुल बनेगा। वरना ये जो क्लैशेस हैं आपके कंटिन्यूस बनते रहेंगे एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट मैसेज है टॉरस के लिए जो कि सिंगल हैं। तो जैसे आप इमेज में देख रहे हो कि हैंग्ड मैन की सिचुएशन में अपने आप को रखे हुए हैं, सारी चीजें पता होने के बावजूद भी वो अपने आप को मतलब चीजों को सोच रहे हैं। तो इस टाइम पर कोई न्यू रिलेशनशिप मुझे नहीं दिख रही है, और वो भी इस वजह से है आप अपने जो पास्ट के रिलेशनशिप हैं उन्हीं में अभी भी अटके हुए हो। पास्ट के फियर्स, पास्ट का जो पेन है, उन्हीं के अराउंड आपका माइंड अभी भी चल रहा है, और अपने आप को उस फीलिंग में से या रिलेशनशिप की जो नेगेटिव मेमोरीज हैं आपको उसको रिलीज करना होगा। और एक चीज और है, अगर आपके माइंड में कुछ पैटर्न बना हुआ है कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए, पर्टिकुलर फीचर्स ऐसे होने चाहिए, या फिर उनका स्टेटस इस तरीके का होना चाहिए, या फिर वो इस रिलीजन से बिलोंग करने चाहिए, मतलब जो आपके ऑलरेडी प्री डिफाइंड आपने जो उनके लिए कंडीशन सेट करी हुई है, उन सारी चीजों को भी रिलीज करो, तभी आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ये मैसेज है कमिटेड टॉरस के लिए। तो जैसे आप इमेज में देख रहे हो कि 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये शो करता है कि आप अपनी लाइफ के एक रफ पैच से निकल रहे हो, और दोनों के बीच में जो क्लैशेस हैं वो एक्चुअली आप दोनों अपने प्रीवियस जो आपकी पास्ट में रिलेशनशिप थी उसकी वजह से कैरी ऑन कर रहे हो। मीन्स आपको लगता है कि मेरे पास्ट के रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आई थी, कहीं ना कहीं वो जो फियर्स है ना, आप उनको कैरी ऑन कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, और इसी वजह से दोनों अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी में नहीं आ पा रहे हो। दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को आपको खत्म कर देना चाहिए, तो थोड़ा सा इस रिलेशन को आपको टाइम देना है, काम करो इस पर, और अपने जो नेगेटिव फियर्स हैं आप दोनों बैठकर साथ में डिस्कस करो और उनको रिमूव करो। बात करने से ही आप अपनी ये जो रफ पैच है ना, इसको रिमूव कर सकते हो अपनी लाइफ में से। नेक्स्ट मैसेज है वर्गो जो कि सिंगल हैं। तो इस टाइम पर मुझे आपकी लाइफ में न्यू रिलेशनशिप के कोई चांसेस दिख नहीं रहे हैं, और अगर आते भी हैं तो आपका कोई भी फोकस नहीं है उनकी तरफ, क्योंकि आपका पूरा फोकस है अपने काम के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपनी जॉब के ऊपर, और आप जहां तक पहुंचे हो अभी आप उससे संतुष्ट नहीं हो, आप चाहते हो कि और ज्यादा ग्रो करो। तो अगर आपके आसपास कुछ अपॉर्चुनिटीज आती भी हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे आपकी एनर्जी की वजह से, ऐसी बहुत तगड़ी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप उनको देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि एज यूजुअल आप कहीं जाना पसंद नहीं करोगे। अगर जा भी रहे हो तो आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के ऊपर जो है घूमता रहेगा। नेक्स्ट मैसेज है वर्गो जो कि कमिटेड हैं। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स आप इमेज देख सकते हो कि फेक ईगो क्लैशेस होते हैं ना, आप दोनों के बीच में होंगे। मीन्स कंपैरिजन होगा, अपने करियर को लेकर हो सकता है, या फिर अपने पेरेंट्स को लेकर कंपैरिजन हो सकता है, या फिर आप जो जिस फैमिली से बिलोंग करते हो उस चीज को लेकर कंपैरिजन हो सकता है। और जब भी आप मिलते होंगे तो आपकी लड़ाइयां शुरू हो जाती होंगी छोटे छोटे इश्यूज को लेकर, और ये रिलेशनशिप मुझे कोई हेल्दी रिलेशनशिप दिख नहीं रहा है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्लैशेस हैं, और आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बात करना पसंद भी नहीं करते हो। जब भी कुछ भी होगा ना, मतलब लड़ाई करी और निकल लिए, फिर बाद में थोड़े टाइम बाद दोनों का ऐसा आता होगा कि चलो ठीक है, बहुत दिन से बात नहीं करी, फिर बात करी, फिर लड़ाई की और फिर निकल लिए। तो ये पॉजिटिव कार्ड नहीं है आपके रिलेशनशिप के लिए। नेक्स्ट मैसेज है कैप्रिकॉर्न के लिए जो कि सिंगल हैं। तो एम्प्रेस का कार्ड शो करता है कि आपकी लाइफ में जो है एक पर्सन आएंगे जिनके साथ आप कमिटेड रिलेशनशिप में जाओगे। वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा भी रहने वाला है, लेकिन इसका थोड़ा सा ये चीज है कि जो लोग पेरेंटहुड की तरफ नहीं जाना चाहते हो तो आप प्लीज प्रिकॉशन लेना, क्योंकि यहाँ पर प्रेगनेंसी के लिए भी इंडिकेशन है। तो रिलेशनशिप अच्छा है, एम्प्रेस जो है पॉजिटिव कार्ड माना जाता है किसी भी रिलेशन में, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो कमिटेड हो। लेकिन जब ये सिंगल की रीडिंग है तो मैं
यही बोलूंगी कि आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन उसका राइट यूज करना और अपने अकॉर्डिंग उसको आप जैसे ले जाना चाहते हो, थोड़ा प्रिकॉशन के साथ आप ले जा सकते हो। नेक्स्ट मैसेज है कमिटेड कैप्रिकॉर्न के लिए। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स आप देख रहे हो, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या फिर आप भी हो सकते हो कि आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो और एक स्टेप ज्यादा ही आगे चल रहे हो। मीन्स आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे सारी चीजें शेयर नहीं करते, मीन्स वो डिसऑनेस्ट हैं आपके साथ और शायद वो किसी और के साथ भी उनका रिलेशनशिप चल रहा है। तो ये जो माइंड में अनयूजुअल थॉट्स हैं वो इस टाइम पीरियड पर आपके आएंगे और इसकी वजह से आप क्या करोगे, आप उनके ऊपर जो है निगाह रखनी शुरू कर दोगे। मीन्स उनके मोबाइल फोन के थ्रू या फिर उनके फ्रेंड्स के थ्रू आप उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करोगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक पार्टनर, मतलब जो भी या तो आप हो सकते हो या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, कि कमिटमेंट फोबिक हो सकते हो या फिर किसी को सारी चीजें शेयर करने की आदत नहीं है। तो ये मैं नहीं बोलूंगी कि ये कार्ड पॉजिटिव है या फिर इसका कोई पॉजिटिव आउटकम है। बस एक चीज हो सकती है कि अपने माइंड पर से ये जो चीजें हैं कि सामने वाला फेथफुल नहीं है, इन चीजों को रिमूव करो और चीजों को जैसे जैसे प्ले आउट हो रही है ना, उनको वैसे होने दो। नेक्स्ट मैसेज है जेमिनाई सिंगल्स के लिए। तो जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप लोग सबसे पहली बात तो अपनी जो भी इंडिपेंडेंसी है ना उसको एंजॉय कर रहे हो, और दूसरी चीज आप बहुत ज्यादा मैच्योर टाइप के इंसान हो। आपकी लाइफ में कोई पार्टनर जरूर आएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई चांसेस नहीं है, आएंगे जरूर, लेकिन ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि वो एक तो बहुत ज्यादा मैच्योर होंगे। ये जो एनर्जी है ये आपकी भी हो सकती है और आपके पार्टनर की भी हो सकती है, जिनके साथ आप फ्यूचर में कनेक्ट करोगे। और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये एनर्जी शो कर रहे हो इंडिपेंडेंसी की, मैच्योरिटी की, और बहुत ज्यादा अपने हार्डवर्क के थ्रू आपने मनी अर्न किया हुआ है, तो दूसरे इंसान को आपके साथ मिलकर मतलब काम करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप कनेक्टेड हो जाते हो एक दूसरे के साथ तो ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल कनेक्शन में डेवलप होगा। लेकिन जो लोग अभी मैरिड नहीं है, क्योंकि ये सिंगल्स के लिए रीडिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो अभी ये इनिशियल फेज रहेगा आपका, थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। बिकॉज प्रेगनेंसी या फिर ये कह लीजिए कि बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इंडिकेट है इसमें, तो थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग स्टेप्स लीजिएगा। नेक्स्ट मैसेज है कमिटेड जेमिनाइज के लिए। तो ऑफ कोर्स आप कार्ड के थ्रू देख सकते हो कि माहौल बना हुआ है फंक्शंस का, एंजॉयमेंट का, और इसको हम कमिटेड रिलेशनशिप से देखते हैं तो ये शो करता है कि आपका जो रिलेशन है वो सक्सेसफुल रहने वाला है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी भी है। मीन्स आप एक दूसरे के साथ स्टेबल और सिक्योर फील करते होंगे, और आपकी जो रूट्स हैं आपके रिलेशनशिप की वो मतलब प्यार के बेसिस पर बनी हुई है, रेस्पेक्ट के बेसिस पर है, ट्रुथ के बेसिस पर है। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाला रिलेशनशिप है। दूसरा, इसमें जो है कुछ सेलिब्रेशन हो सकती है, क्योंकि ये लव रीडिंग है तो इसमें मैं बोलूंगी कि अगर जो लोग अपने रिलेशनशिप को इंगेजमेंट की तरफ लेकर जाना चाहते हो या फिर मैरिज की तरफ लेकर जाने चाहते हो, तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है। और इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो फैमिलीज है ना, आप सबको सपोर्ट करेंगी। जो सिंगल लिब्रा हैं उनके लिए फूल कार्ड आया है, तो ये शो करता है कि आप जो है इस टाइम पर रिस्क टेकिंग एनर्जी में हो सकते हो, और आपकी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस जरूर आएंगे लव लाइफ में। लेकिन कमिटेड रिलेशनशिप बोलूं वैसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा हो सकता है कि आप जो है सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए चीजों को मतलब रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, या फिर किसी इंसान के साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, तो दैट्स इट। ऐसा कुछ मुझे कमिटेड रिलेशनशिप वाली फीलिंग नहीं आ रही है। मीन्स आपको अगर कोई इम्पल्सिव या फिर केयर फ्री रोमांस चाहिए तो वो इस कार्ड के थ्रू शो होता है, लेकिन ट्रू लव मैं नहीं बोलूंगी कि वो इसमें शो हो रहा है। जो भी कमिटेड लिब्रा हैं उनके लिए मैसेज है 5 ऑफ सॉर्ड्स की तरफ से कि आपके रिलेशनशिप में जो है सबसे पहली बात तो कॉन्फ्लिक्ट्स रहते होंगे, और वो भी इसलिए क्योंकि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है, और इसमें आपका या फिर आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है वो सेल्फ सेबोटेजिंग होगा। मीन्स आप एक दूसरे को ही
अपने आप से ही नेगेटिव तरीके से शो करते होंगे या फिर नीचा दिखाना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और ये डाइवोर्स या सेपरेशन के लिए भी शो करता है। अगर नेगेटिव एक्सट्रीम कंडीशंस हैं आपके रिलेशनशिप में तो ये शो करता है कि एक आप एब्यूसिव रिलेशनशिप में भी हो सकते हो। मीन्स वायलेंस का यूज किया जाता होगा, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती होगी। मतलब आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ है, और अगर ऐसी चीजें आपके साथ हो रही हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके जो पार्टनर हैं वो सीरियसली मेंटली डिस्टर्ब हैं बहुत ज्यादा। और अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है तो अपनी फैमिली के पास जाओ सपोर्ट के लिए, या फिर फ्रेंड्स के पास जाओ। तो ये सारी चीजें इसमें शो हो रही हैं। नेक्स्ट मैसेज है सिंगल एक्वेरियस के लिए। तो एस ऑफ पेंटिकल्स शो करता है कि न्यू बिगनिंग्स, मीन्स कोई न्यू इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं और ये एक फ्रेश स्टार्ट होगी। ये मैं नहीं बोलूंगी कि ये कोई पास्ट का पर्सन है, ये न्यू है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इनसे जब मिलोगे तो आप किसी काम के सिलसिले में मिलोगे, या फिर जहां पर आप जॉब करते हो तो ऐसा कुछ है। और दूसरा, अगर आप इनके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में जाओगे तो आपको सेंस ऑफ स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी भी मिलेगी। मीन्स ये जो है ना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस छोड़ते हैं अपने पार्टनर पर, या फिर इनकी जो वाइब्स है बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, उसकी वजह से आप भी पॉजिटिव फील करोगे। जो कमिटेड एक्वेरियस हैं उनके लिए रीडिंग में है कि आपके जो पार्टनर हैं या फिर आप भी, मोस्टली आप दोनों का फोकस अपने करियर की तरफ, अपने जॉब की तरफ, अपने फाइनेंसेस की तरफ ज्यादा है। और आप दोनों ही भले ही मैच्योर हो, लेकिन जब रिलेशनशिप की बात आती है तो आपको थोड़ा सा शांति पसंद है। मीन्स कि ज्यादा टाइम आप एक दूसरे के साथ स्पेंड नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लैशेस होते होंगे। क्लैशेस आपके ईगोइस्टिक फेक बिहेवियर की तरफ से हो सकते हैं कि मतलब आप अपने स्टेटस को कंपेयर करते होंगे या फिर अपने फाइनेंसेस को लेकर शो ऑफ करते होंगे। तो अगर किसी को हर्ट होता है तो वो फिर इसका रिप्लाई भी रिवर्ट में मिलता होगा। तो कमिटेड रिलेशनशिप में बस आप दोनों एक दूसरे के साथ देखा जाए तो प्यार की कमी है, लेकिन इतना नहीं। आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन जब बात आती है सेल्फ रिस्पेक्ट की तो आप सामने वाले को छोड़ते भी नहीं हो। नेक्स्ट मैसेज है सिंगल कैंसर के लिए। तो आपकी लाइफ में ऑब्वियसली एक रिलेशनशिप आएगा। मीन्स कोई इंसान आपकी लाइफ में आएंगे जो कि आपको देवी की तरह पूजने वाले हैं या देवता की तरह पूजने वाले हैं। लेकिन उसके पीछे का रीजन ये है कि वो जो भी इंसान होंगे फन लविंग पर्सन होंगे, बहुत ज्यादा फ्लर्ट करते होंगे आपके साथ। नहीं, नॉर्मली उनका जो बिहेवियर है वो फ्लर्टिंग वे में ही चीजों को बोलते होंगे। उनकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई होगी। और एक चीज है कि अगर आप चाहते हो कि ये आपका जो रिलेशन है वो लॉन्ग टाइम तक चले, तो उसमें सबसे पहली बात आपको जेलस फील नहीं करना है और नीडी नहीं होना है। मतलब उनके कंधों पर टंगे मत रहना कि मुझे ये चीज चाहिए तो आप दिला दीजिए, या फिर मुझे ये प्रॉब्लम है तो आप सॉल्व कर दीजिए। अगर ऐसी चीजें उनके साथ बार बार हुई तो वो इस रिलेशन को छोड़ के नेक्स्ट पर जाना ज्यादा पसंद करेंगे। और थोड़ी सी वार्निंग भी मैं दे सकती हूँ कि इनका जो माइंड है थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा है। मीन्स वो आपके साथ फिजिकली अट्रैक्टेड होंगे और वो आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी उनको सेम चीजें प्रोवाइड करो। तो अगर आपको इस टाइप के रिलेशनशिप में नहीं जाना है तो आप देख लीजिए, वरना वैसे ये रिलेशन बनेगा और ये शॉर्ट लिव्ड रहने वाला है। जो भी कमिटेड कैंसर्स हैं उनके लिए मैं एक चीज बोल दूं कि अगर आपके रिलेशन में फाइट चल रही है या फिर अगर ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर या आप खुद किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो, तो अब आप इस रिलेशन को छोड़ के मूव ऑन करना पसंद करोगे, भले ही आपको बहुत ज्यादा बुरा फील हो। या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है अगर आप इसी इंसान के साथ रहना चाहते हो ना, तो आप हैप्पी नहीं रहने वाले हो, क्योंकि आपके जो भी पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं या फिर जो पास्ट में जो पेन है ना किसी भी रिलेशनशिप में, तो आप उसको बार बार रीलिव कर रहे हो। उसकी वजह से आप कंपैरिजन करोगे एक दूसरे के साथ। तो इस वजह से ये जो रिलेशन है मैं एज सच पॉजिटिव नहीं बोलूंगी, या फिर ये कार्ड की जो वाइब्स है ना वो पॉजिटिव नहीं है। मीन्स ये सेपरेशन को शो करता है, या फिर मजबूरन आपको जाना पड़ सकता है इस रिलेशन को छोड़कर।
नेक्स्ट मैसेज है पाइसीज के लिए जो कि सिंगल हैं। तो आपकी लाइफ में ऑब्वियसली 2 अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मीन्स 2 लोग हो सकते हैं जो कि आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और लेकिन आप ना दोनों में से किसी की तरफ डिसाइड नहीं कर पाओगे, बिकॉज पास्ट की वजह से आपको ऐसा फील होता है कि अभी आप दूर ही रहो किसी रिलेशनशिप से। अगर आप किसी के साथ कमिटेड होते भी हो, पहली बात तो कमिटेड होने में ही आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है। आप दोनों ही जो भी लोग आएंगे आपके पास, मतलब 2 जो रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटीज इसमें क्रिएट हो रही हैं, आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव मोड में बैठे हुए हो। जो भी कमिटेड पाइसीज हैं उनके रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, फेक ईगो दिख रहा है, और शो ऑफ है बहुत ज्यादा अपने स्टेटस को लेकर, अपनी पावर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, मनी को लेकर। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस हो रहे हैं और ये लड़ाइयां बढ़ बढ़ के आगे आपके रिलेशनशिप को डैमेज भी कर सकती हैं। जो सिंगल स्कॉर्पियो हैं उनकी लाइफ में ऑब्वियसली आप एक इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, और वो जो इंसान होंगे वो आपकी ही एनर्जी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। मींस अगर आप स्ट्रांग हो तो वो भी स्ट्रांग है, अगर आप इमोशनली बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो तो वो भी इमोशनली बहुत ज्यादा सपोर्टिव होंगे, अगर आपका स्टेटस अच्छा है तो उनका भी स्टेटस अच्छा होगा। मींस आप एक दूसरे की मिरर इमेज क्रिएट करोगे। तो ये रिलेशनशिप में अगर आप कमिटेड हो जाते हो ना, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहेगा। दूसरा ये भी मैसेज है कि ये आप उस इंसान से किसी वर्किंग एनवायरनमेंट में मिल सकते हो, मीन्स जहां पर आप काम कर सकते हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके किसी प्रोजेक्ट में आपको किसी के साथ डाला जाता है तो आप उन्हीं के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में चले जाओगे। जो कमिटेड स्कॉर्पियो हैं उनके लिए सबसे पॉजिटिव बात यह है कि आपके रिलेशनशिप में कोई भी डिसलॉयल्टी नहीं है। मींस आप एक दूसरे को ट्रस्ट करते हो, रिस्पेक्ट देते हो, केयर करते हो, और आप या फिर आपके पार्टनर दोनों ही सेम एनर्जी कैरी करते हो कि मींस आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ को लेकर वो बहुत ज्यादा लार्ज हैं, और आप दोनों ही मतलब मेच्योरिटी वाइज बहुत सही हो, वाइज इंसान हो। और मेन चीज क्या है कि आप दोनों ना अपने अपने कामों पर बहुत ज्यादा बिजी हो, अपनी पर्सनल चीजों को करने में, मीन्स करियर वाइज हो सकता है, या फिर आपका माइंड या फिर आपके पार्टनर का माइंड किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा फोकस है, और आप दोनों उसी में काम पे ज्यादा फोकस कर रखा है। तो इसलिए एक एडवाइस है, आप लोग काम के साथ साथ एक दूसरे के लिए टाइम निकालो, एक दूसरे के साथ बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे तो आपका जो ये रिलेशनशिप है ना ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, बट स्टिल आप अगर पॉजिटिव मेमोरीज ना क्रिएट कर पाओ तो एक दूसरे के साथ होने का क्या मतलब है। तो थोड़ा सा एक दूसरे को टाइम देना शुरू करो। तो यहीं पर आज की रीडिंग एंड होती है। थैंक यू वेरी मच।